और दोस्तों 22 जनवरी 1666 को अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव की एक रात शाहजहां अपनी बड़ी बेटी जहांनारा के साथ इस विंडो के बाहर बैठे थे और ताजमहल को देख रहे थे और उसी रात वो एक्सपायर हो गए थे। दरअसल दोस्तों जब जहांगीर पैदा हुए थे तो उस खुशी में उनके मामा ने हीरे सोने जवाहरात से इस टब को भरकर उन्हें गिफ्ट किया था। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं रेड फोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है एंड ये इसका फ्रंट है, आप देख सकते हैं। सो गाइस चलते हैं अंदर जल्दी से और दिखाते हैं आपको रेड फोर्ट अंदर से गाइस। दोस्तों ये है आगरा फोर्ट की मेन एंट्रेंस जो दिखाई देती है कुछ ऐसी। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये नहर। दोस्तों प्राचीन समय में दुश्मनों से बचने के लिए फोर्ट के चारों तरफ इस तरह की नहर बनाई जाती थी और इसके अंदर पानी और प्लस मगरमच्छ भी छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन आसानी से इस नहर को लांघ कर फोर्ट के अंदर एंट्री ना कर पाए। और दोस्तों ये जो नहर है इस फोर्ट के लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है दोस्तों, जो अभी तो यहाँ पर पानी नहीं है। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सामने आप एक नाले जैसी एक आकृति देख रहे हैं, दरअसल फोर्ट के अंदर जितना भी पानी यूज़ होता था वो सब वेस्ट पानी इसी नाले के थ्रू बाहर आता था और इस नहर में इकट्ठा हो जाता था। और दोस्तों इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी वही नहर बनाई गई है पानी और मगरमच्छ वाली। और दोस्तों ये देखिए आप रेड फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कितना हैवी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरों के कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आज भी जब हम इन धरोहरों को देखते हैं तो हमें ये आश्चर्य होता है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर आखिर वो लोग कैसे बिल्ड कर लेते थे। आप देख सकते हैं कितनी दूर तक ये किला फैला हुआ है। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इस किले के अंदर वाले हिस्से में और देखेंगे कि इसे अंदर से कैसा बनाया गया है। आइए दोस्तों यहाँ से हमने किले में एंट्री ली है और इसे कहा जाता है अमर सिंह गेट। दोस्तों अमर सिंह शाहजहां के सेनापति हुआ करते थे और अमर सिंह और शाहजहां के साले का आपसी विवाद चलते अमर सिंह ने शाहजहां के साले का कत्ल कर दिया था और इस जुर्म में अमर सिंह को हुई फांसी। अब चूंकि अमर सिंह शाहजहां के काफ़ी वफादार सैनिक हुआ करते थे इसलिए उनकी याद में इस अमर सिंह गेट का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इस शाही दरवाजे से इस किले के अंदर वाले हिस्से में जो दिखने में बहुत ही शानदार है। और दोस्तों ये है इस किले का दूसरा गेट जिसे कहा जाता है वेलकम गेट। और साथ ही दोस्तों ये जो आप ऊपर झरोखे देख रहे हैं इसमें बादशाह के सेवक खड़े होकर बादशाह के स्वागत में शहनाइयाँ बजाया करते थे। और साथ ही दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है ड्रम हाउस। दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में इसके अंदर बड़े बड़े ढोल और नगाड़े रखे जाते थे। दरअसल जब बादशाह किले के अंदर एंटर हुआ करते थे बड़े हाथियों पर तो उनके स्वागत में उन नगाड़ों को बजाया जाता था। और साथ ही दोस्तों ये आप वही खिड़कियां देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है महल की दासियां खड़ी होकर फूल बरसाया करती थी। आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इसके आगे वाला हिस्सा। ये है इस किले का तीसरा गेट जो कि काफ़ी सिंपल बनाया गया है। और साथ ही दोस्तों ये जो आप ऊपर कलरफुल पेंटिंग देख रहे हैं दरअसल प्राचीन समय में दोस्तों कलरफुल स्टोन्स का पाउडर बनाकर उनकी पेंटिंग्स दीवारों पर की जाती थी जो दोस्तों एक बहुत लंबे समय तक चलती थी। आइए दोस्तों अब चलते हैं इसके अंदर वाले हिस्से में। और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है उस समय का अस्तबल, यानी दोस्तों बादशाहों के हाथी और घोड़े उस समय दोस्तों इसी के अंदर बांधे जाते थे।
और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में ये लाइंस एक स्पीड ब्रेकर का काम किया करती थी। दोस्तों हाथी घोड़े इस फर्श पर ज़्यादा तेज नहीं चल पाते थे। आप देख सकते हैं काफ़ी आगे तक इन लाइंस को, इस रास्ते को ऐसे ही सेम बनाया गया है। दरअसल दोस्तों इस रास्ते को, इस गलियारे को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर चलने की आवाज़ गूंजती थी और इसीलिए अगर गलती से दुश्मन इस किले में एंटर हो भी जाता है तो उनके घोड़े के पैरों की नाल की आवाज़ यहाँ की सेना को आ जाती थी और वो अलर्ट हो जाते थे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप दीवारों पर ये जो नाली जैसी एक आकृति बनी हुई देख रहे हैं, इसके अंदर से यहाँ की सेना गरम तेल या गर्म पानी की बौछार दुश्मनों पर किया करती थी और दुश्मन को हर हाल में किले के अंदर एंटर होने से रोका करती थी। और दोस्तों इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त वो लोग कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में इस फोर्ट की नींव रखी थी और ये फोर्ट 1660 में जाकर कंप्लीट हो पाया था। और जैसे जैसे मुगल शासक इस किले में आते गए वो अपने अपने हिसाब से इस किले में इमारतें ऐड करवाते गए, यानी इमारतें बनवाते गए। सबसे पहले अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां, फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब। सभी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ काम करवाया और लगभग 100 साल इस किले को बनने में लगे थे। और उस समय इस किले को बनाने में लगभग 35 लाख रुपए का खर्च आया था दोस्तों। और दोस्तों ये जो सामने आप इतनी सुंदर इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता है जहांगीर पैलेस, यानी जहांगीर का महल। दोस्तों जहांगीर का बचपन से लेकर जवानी तक का जो समय है वो इसी महल में बीता था। और साथ ही दोस्तों ये जो आप सामने टब देख रहे हैं, ये है जहांगीर बाथ टब, यानी जहांगीर का स्नान कुंड। दोस्तों जहांगीर अपने बचपन के समय में इसी टब के अंदर नहाया करते थे। दरअसल दोस्तों जब जहांगीर पैदा हुए थे तो उस खुशी में उनके मामा ने हीरे सोने जवाहरात से इस टब को भरकर उन्हें गिफ्ट किया था। और दोस्तों उस समय इस पर बहुत सुंदर नक्काशी यानी डिज़ाइन भी किया गया था जो वक्त के साथ मिट चुका है। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि इस टब के बाहर 3 सीढ़ियाँ बनाई गई है और 3 सीढ़ियाँ इस टब के अंदर भी बनाई गई है ताकि जहांगीर आसानी से इस टब के अंदर और बाहर आ जा सके। और दोस्तों अभी हम चलेंगे इस जहांगीर पैलेस के अंदर और देखेंगे कि इसे अंदर से कितना सुंदर बनाया गया है। दोस्तों जैसे ही हम जहांगीर पैलेस में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है ये ड्रम हाउस यानी नगाड़ा घर। दोस्तों जब जहांगीर या बादशाह अकबर जब जहांगीर पैलेस में एंटर हुआ करते थे तो यहाँ के स्टाफ को अलर्ट करने के लिए बड़े बड़े नगाड़े और शहनाई बजाई जाती थी ताकि सभी लोग अलर्ट हो जाएं कि बादशाह सलामत जो है जहांगीर पैलेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। और दोस्तों इस जगह को कहा जाता है जहांगीर का रंग महल, जो कि बहुत सुंदर बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है जहांगीर का बेडरूम। और दोस्तों उस समय यहाँ पर दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ कर्टन्स यानी पर्दे लगाए जाते थे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है जहांगीर की वाइफ नूरजहां का बेडरूम। और साथ ही दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है डाइनिंग हॉल। और दोस्तों इसी के पीछे हुआ करती थी किचन्स जहाँ पर खाना बना करता था और यहाँ पर परोसा जाया करता था। और दोस्तों ये जो जगह खाली आप देख रहे हैं इस खाली जगह में दीपावली, होली और ईद की सेलिब्रेशन हुआ करती थी। वहाँ से जहांगीर बैठकर उन पर्व को देखा करते थे। और ऊपर दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जितने भी झरोखे देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह के जो गेस्ट हुआ करते थे वो यहाँ पर खड़े होकर उन पर्व को देखा करते थे और दोस्तों एंजॉय
किया करते थे। और दोस्तों ये है मुगलों की लाइब्रेरी। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको। दोस्तों जितने भी मुगल्स हुए हैं वो सभी पढ़े लिखे हुए हैं, सिर्फ एक बादशाह अकबर को छोड़कर। दरअसल दोस्तों जब बादशाह अकबर की उम्र 14 साल थी तो उनके फादर हुमायूं की डेथ हो चुकी थी और बादशाह अकबर को राज सिंहासन पर 14 साल की उम्र में बैठा दिया गया, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए। और सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी कमरे जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट है, कुछ इस तरफ है और कुछ इस तरफ है। और साथ ही दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं हर एक स्लैब के अंदर सिर्फ एक किताब रखी जाती थी, यानी दोस्तों उस समय फोल्डिंग किताब हुआ करती थी, यानी फोल्डिंग बुक्स हुआ करती थी। ये देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ इस तरह के आले यानी ये स्लैब्स बनाई गई हैं बुक्स रखने के लिए। और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन दोस्तों इस लाइब्रेरी को आप देख सकते हैं दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेहराब नुमा डिज़ाइन बनाए गए हैं जो कि उस समय आम हुआ करते थे। काफ़ी खूबसूरत इस लाइब्रेरी को दोस्तों बनाया गया है। और दोस्तों ये है इस किले का हवा महल। और आप देख सकते हैं बाहर की तरफ यहाँ 3 विंडोज़ बड़े सुंदर तरीके से बनाई गई है। आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों अंदर से हवा महल दिखता है कुछ ऐसा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टोटल 5 विंडोज़ बनाई गई है, 1 2 3 4 और 5। और दोस्तों यहाँ 5 ही दरवाजे बनाए गए हैं, 1 2 3 4 और 5। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस हवा महल के साथ कुछ कमरे, ये देख सकते हैं आप, जो कनेक्ट है आपस में। यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे बनाए गए हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये 2 से 3 फीट मोटी दीवारें हैं। और दोस्तों ये दीवारें अंदर से खोखरी है। और दोस्तों इनका खोखरी होने का कारण ये है कि गर्मियों के दिनों में इन दीवारों के अंदर पानी छोड़ा जाता था, जिस पानी से ये दीवारें ठंडी रहा करती थी। और इन दीवारों की वजह से ये हवा महल भी गर्मियों के दिनों में ठंडा रहा करता था। अब दोस्तों मैं इस किले की एक बहुत ख़ास चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे कहा जाता है मैजिक विंडो। दोस्तों ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये बाहर से आपको बंद दिखाई देगी, ध्यान से देखिए ये बंद है। और अब मैं आपको इसे अंदर कमरे से दिखाता हूँ। दोस्तों इस कमरे से जब हम इस विंडो को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ से ओपन है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कलाकारी इसमें की गई है। ये बाहर से हमें बंद दिखाई देती है और अंदर से खुली हुई। और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का रूम। दरअसल दोस्तों शाहजहां की जो छोटी बेटी थी रोशन आरा, उन्हें शायरी का बहुत शौक था और वो दिन के समय में इस कमरे के अंदर बैठकर शायरी लिखा करती थी। आप देख सकते हैं ये कमरा अंदर से कुछ ऐसा बनाया गया है। और साइड से आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी वो बैठकर सिर्फ शायरी लिखा करती थी और उन्हें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ शायरी लिखा करती थी और शायरी सुनाया करती थी। और रात के समय में दोस्तों रोशन आरा, वो जो आप ऊपर कमरा देख रहे हैं वो है शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा का रूम। वहाँ पर रात के समय में रोशन आरा आराम के लिए यानी सोने के लिए चली जाया करती थी दोस्तों। और दोस्तों ये है उस समय का अंगूरी बाग, यानी दोस्तों ये अंगूर का बाग हुआ करता था। और आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पौधे अंगूर के लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों प्राचीन समय में ये पूरा अंगूर का बाग हुआ करता था। यहाँ पर जितनी भी अंगूर की फसल उगाई जाती थी, जितनी भी अंगूर की खपत हुआ करती थी, उन अंगूरों की वाइन बनाई जाती थी और जहांगीर को परोसी जाती थी। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर 24 घंटे में 20 ग्लास वाइन के पीते थे, 14 ग्लास दिन में और 6 ग्लास रात में पीते थे वो वाइन के दोस्तों। और दोस्तों आज भी आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत ये हमें दिखता है। और दोस्तों ये है उस समय का फाउंटेन। और दोस्तों इस फाउंटेन की बाउंड्री ज़रा आप देखिए कि बिना किसी मशीन के कितना परफेक्ट इस बाउंड्री को कटिंग किया गया है और डिज़ाइन दिया गया है। और दोस्तों उस समय इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, इसलिए पानी के बड़े बड़े टैंकों को वहाँ रखा जाता था और किसी तरह पानी प्रेशर के साथ इन पाइप्स के अंदर से 3 फीट तक ऊपर लाया जाता था और 3 फीट ऊपर से पानी नीचे गिरा करता था। और इस तरह से ऑटोमेटिक इस फाउंटेन को चलाया जाता था दोस्तों।